ये ओके, आई गेट दिस ड्रिफ्ट। ये न्यू ईयर प्रैंक है जो आप लोग हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप लोग। एंड ओके, यू गाइस गॉट अस। अब ये मजाक बहुत हो गया, बंद करिए इस मजाक को। ये सच है अनुज, ये सच है। अंकुश का एक 15 साल का बेटा है। मुझे नहीं पता कि अंकुश का अब उस औरत के साथ क्या इक्वेशन है। मैंने तो कभी फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं की। मुझे जो चाहिए था अंकुश सब प्रोवाइड कर रहे थे, इसीलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। उस औरत के साथ, उस बेटे के साथ मेरे को कोई इशू नहीं था, लेकिन अब वो इसे इस घर में लेकर आना चाहते हैं। अब मुझे इशू है। अभी आप ये क्या कह रही है? आपको ये सब पता था फिर भी आप चुप रही? आपने भाई से कुछ कहा क्यों नहीं? मैं क्या कहती अनुपमा, क्या कहती मैं? ये सारी बातें अंकुश ने मुझे खुद बताई। सच जानने के बाद या तो मैं इसे छोड़ देती या तो कॉम्प्रोमाइज करती, लेकिन मैं जाती कहाँ? मेरा है कौन? कोई नहीं है मेरा। और सारा देख उनका क्या होता? कर लिया मैंने कॉम्प्रोमाइज, रह गई मैं इसके साथ। भाई, भाभी सही कह रही है। भाई, हाउ कुड यू डू दिस यार? इतना बड़ा धोखा भाभी को कैसे दे सकते हैं? अनुज, अगर मुझे धोखा देना होता ना तो मैं इससे हर बात छुपाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसे मैंने कभी अंधेरे में नहीं रखा। यहां तक कि मैंने इसे ऑप्शन भी दिया डिवोर्स का, लेकिन उस समय इसने मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहा। अनुज, वो जो लड़की है ना, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है, मुझसे कुछ नहीं मांगती, नेवर एवर। और वो जो मेरा बेटा है, उसने भी आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, नेवर नेवर। आज पहली बार वो मुझसे एक चीज मांग रहा है, और वो क्या है? मेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है ना, वहां पर एडमिशन चाहता है, लेकिन रहेगा हॉस्टल में ही। एंड फॉर गॉड सेक बरखा, मेरा बेटा है वो। आज जिंदगी में पहली बार कुछ मांग रहा है, तो मैं कैसे मना कर दूं उसे? अब जो है यही है, वो यहां आएगा और यहीं रहेगा, एंड दैट्स फाइनल। ओके? अनुज, वो यहाँ रहने नहीं आ रहा है, वो अपना हक जताने आ रहा है। अंकुश उसे अपना नाम देना चाहते हैं, और ये मैं होने नहीं दूंगी। I will not let that happen. भाभी, ऐसा that much for a nice day। इन लोगों ने इतनी बड़ी बात, अनु, इतनी बड़ी बात हमसे छिपा के रखी। कैन यू बिलीव इट? 15 साल से भाभी ये सब झेल रही है। जस्ट इमेजिन, सोचो अनु की भाभी इस रिलेशनशिप में कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही होंगी। अब वही बच्चा उनकी आंखों के सामने आके रहेगा तो उनपे क्या बीतेगी? मैं भाई से बात करूंगा। हाँ, कीजिए ना, उन्हें समझाइए जरा। ये ऐसा करना गलत है। मतलब उन्हें भाभी के बारे में भी सोचना चाहिए। बोलो, तुम्हें क्या कहना है? आई नो तुम कुछ कहना चाहते हो। अंदर चलो। जो कहना है यही कहो। वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं। हैव टू गो। फाइन फाइन। 2 ही दिन में तुम्हारी इस डायरेक्टर से इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि तुमने अपने घर की सारी बातें उसके साथ शेयर कर ली। मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। अच्छा, तो उसे सपने में आया होगा नहीं कि हमारे घर में क्या होता है। माँ, हमारे घर में क्या क्या होता है वो सबको पता है। एग्जैक्टली। और कल जैसे वनराज ने बात की थी, पूरे यूनिट को समझ में आ गया होगा कि हमारे घर में क्या होता है। और तुम इसीलिए उसे अपने घर तक ले आई। कि आओ मैं तुम्हें अपने इनसिक्योर और जेलस हस्बैंड से मिलवाती हूँ। पहली बात, वो तुझे यहाँ लेने क्यों आया? और आया तो आया, तू उसे यहाँ घर पे क्यों लेकर आई? पहली बात बा, मैं आपके क्यों का जवाब दे चुकी हूँ।
नेहा ने मुझे पिकअप करने का ऑफर दिया था। और दूसरी बात, क्या मैं अपने दोस्तों को घर नहीं बुला सकती? अरे बिल्कुल ला सकते हैं, बस उस दोस्त की कुंडली बा को पहले दिखानी पड़ेगी और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बा से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बस इतना ही। ट्रू। चुप करो। और तू, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से दोस्ती करने की। क्यों? क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगा बस। ओह, आपको 2 मिनट में ही समझ में आ गया कि मोहित सही है या नहीं? हाँ, मैं तो ना लोगों की शक्ल देख के समझ जाती हूँ कि उसके दिल में क्या चल रहा है। अरे जो 2 दिन में घर के अंदर पहुँच सकता है, उसके इरादे नेक नहीं हो सकते। प्लीज बा, अगर उस पर नहीं तो कम से कम मुझ पर तो भरोसा रखिए। सही गलत अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं बा। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे इंडस्ट्री के लोगों पर दुनिया भर की नजरें होती हैं, इसीलिए उनकी लाइफ में क्या हो रहा होता है ये सबको पता होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और फील्ड में या कॉर्पोरेट के लोग दूध के धुले होते हैं। वाह, 2 दिन में ही तुम इस इंडस्ट्री को इतनी अच्छी तरह समझ गई हो कि आज उस इंडस्ट्री की स्पोक्स पर्सन बन गई। ठीक है, किसी और की नहीं, मैं अपनी बात करती हूँ। जब तक मैं सही हूँ, कोई चाहे कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैमिली के सामने ऐसी बातें करते हुए भी अजीब लगता है, बट स्टिल लेट मी क्लियर दिस। मैं वहां पर काम करने जाती हूँ, कुछ ऐसा वैसा कोई चाहे जैसा भी हो, लेकिन मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। अरे तू कैसी है वो हमसे छुपा नहीं है। वनराज के शादीशुदा होने के बाद भी तूने संबंध बनाए रखे थे। आई कांट ब्लेम बा, उनकी सोच ऐसी ही हो सकती है, लेकिन क्या तुम्हारी भी सोच ऐसी है? मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे अफेयर किया, तो इसका ये मतलब है कि मैं किसी के साथ कुछ भी? तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, इसकी वजह क्या यही सोच है? मैंने ऐसा कहा क्या? कहने की जरूरत नहीं है वनराज, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारा बिहेवियर सब कुछ बोल रहे हैं। मैंने अफेयर किया था, तुमसे प्यार किया था, तो क्या मैंने अकेले किया था? तुमने नहीं किया तो सिर्फ मुझ पर ही उंगली क्यों उठे? हर बार औरत को ही क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? आदमी धोखा देके भी बेचारा है और औरत गलती ना करने पर भी गलत है। अरे बस करो यार, तुम लोग ये बात बात पे अबला नारी वाला नाटक मत शुरू किया करो। मेरी गुस्से की वजह मेरी इनसिक्योरिटी नहीं है। आई एम जस्ट प्रोटेक्टिव, नॉट पोजेसिव। प्लीज वनराज, प्रोटेक्टिव और जेलस होने में बहुत फर्क होता है। प्रोटेक्टिव इंसान वो होता है जो दिन में 2 बार या मैक्सिमम 4 बार फोन कर ले, 50 बार फोन नहीं करता है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं हूं पोजेसिव। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कोई भी आदमी मेरी बीवी को टच करे। ये सब हमारा कल्चर नहीं है काव्या, ये सब इस घर में नहीं चलेगा। मुझे अपनी लिमिट्स पता है वनराज, जिस दिन मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दूं ना, उस दिन बोलना। मैं गलत नहीं हूं, इसीलिए मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी। बदलने की जरूरत तुम्हें है, तुम्हारी सोच को है, और कुछ और लोगों की सोच को भी। मैं जैसी हूं मैं वैसे ही रहूंगी। अगर तुम्हारे लिए ठीक है तो ओके, और अगर ठीक नहीं है तो देख लो क्या करना है। देखी देखी इसकी अकड़ देखी, अभी तो काम शुरू किया है और अपने आप को हीरोइन मानने लगी है। ना कोई डर, ना कोई लिहाज। चलो लेट्स गो। कुछ कर वनराज, तेरी पत्नी ऐसे लोगों के साथ घूमती फिरती रहेगी तो बेशर्मी की और कितने रंग देखने को मिलेंगे। मुझे अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो हमने सुना वो सच है। यही जिंदगी है, दिस इज लाइफ। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल कि हमें पता नहीं चलता। सब कुछ सही जा रहा होता है, ऑन ट्रैक होता है, लेकिन एक बैम और उसके बाद सब कुछ बिगड़ जाता है। अब तो डर लगने लगा है कि न जाने कब कौन सा सच सामने आ जाए और
हमारा सच उसके सामने झूठ लगने लगे। समझ में नहीं आ रहा। आया मिसेस अनुपमा कपाड़िया, हाँ आपके लिए पार्सल है। बदलने की जरूरत तुम्हें है, तुम्हारी सोच को है और कुछ और लोगों की सोच को भी। मैं जैसी हूं मैं वैसे ही रहूंगी। अगर तुम्हारे लिए ठीक है तो ओके, और अगर ठीक नहीं है तो देख लो क्या करना है। तो ठीक है, देखा कहना तो नहीं चाहिए, पर जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश ना होना तो वो खुशी बाहर ढूंढने लगता है। और तू इस रास्ते से चल चुका है तो देखना कि कहीं तेरे साथ वो ना हो जो तूने अनुपमा के साथ किया था। जी आपका पार्सल। पर ये तो छोटी के लिए है। छोटी के लिए? हाँ इसे कौन भेजेगा? छोटी के लिए कौन भेजेगा? लाओ मुझे दो। मुझे ड्रेस चाहिए। हाँ तो ले लेंगे, उसमें क्या है? ये सोल्ड आउट हो गई है। और सोल्ड आउट होने से पहले क्यों नहीं बताया? ये तो वही ड्रेस है ना जो छोटी ने संक्रांति पे पहनने के लिए पसंद की थी, लेकिन ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। ये यहाँ कैसे, किसने भेजी है ये? एनवलप में देखो कुछ है क्या? माय अनु, माय एंजल, आपको जो ड्रेस चाहिए थी ना वो आपके लिए भेज रही हूँ। संक्रांति में यही पहनना, ओके? आई एम मिसिंग यू सो मच लिटिल एंजल, लेकिन हम जल्दी मिलेंगे एज प्रॉमिस्ड। मैं संक्रांति पे आपसे मिलने जरूर आऊंगी। योर्स एंड ओनली योर्स, माँ। या वाह, माँ यार ने मेरे लिए ड्रेस भेजी है। ये ड्रेस माया ने भेजी है, तुम्हें कैसे पता? यहाँ पर एंजल बना रहा है और शी लव्स एंजल, और वो मुझे भी एंजल बोलती है। आई नो ये ड्रेस माँ यार ने ही भेजी है। जैसा आ गई मीन्स कल वो भी आएंगी। हो सकता है कुछ ना, बात करके देखते हैं। बात करना जरूरी है। मतलब बच्चे सभी को प्यारे होते हैं और उनसे लाड करना भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसे बड़ों का कनेक्शन बच्चों से बन जाता है, बनना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ तब जब बच्चों के पेरेंट्स का अप्रूवल हो। ये माया हमसे बिना अप्रूवल लिए डायरेक्टली छोटी से बात कर रही है, उसे गिफ्ट्स भेज रही है। दिस इज नॉट डन। वही तो, उसे जरा तो समझ होनी चाहिए कि हम छोटी के माता पिता हैं, तो ऐसे। आप जरा उससे बात करके देखें ना, आपके फोन में उसका नंबर है क्या? इसमें इसने लिखा है कि ये संक्रांति पे छोटी से मिलने आ रही है, तब इससे कल फेस टू फेस ही बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये भी ठीक है, कल देखते हैं क्या होता है। अजीब सी बात है ना अनु, हम अपनी छोटी के लिए ये ड्रेस अरेंज नहीं कर पाए, लेकिन इस
इस माया ने ये ड्रेस अरेंज कर दी। और पता है उससे ज्यादा अजीब बात क्या है कि उसे कैसे पता कि छोटी को यही ड्रेस चाहिए। हो सकता है छोटी ने इस ड्रेस की पिक्चर माया को खुद ही बताई हो, बिकॉज देयर इज नो अदर रीजनिंग। इस माया को लेकर ने बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। बस कल वो आ जाए संक्रांत में तो हो सकता है इन सभी सवालों का जवाब मिल जाए। सही कह रही हो तुम। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। एक तरफ अंकुश भाई और भाभी की चिंता और दूसरी तरफ ये। हमें इन दोनों मामलों में बहुत केयरफुली डील करना होगा। चलो अब तुम चिंता मत करो। आई नो easier said than done, but त्योहार है, इसे बिना किसी स्ट्रेस के मनाने की कोशिश करते हैं। जय श्री कृष्ण। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हैप्पी उत्तरायण। हैप्पी उत्तरायण। मम्मी व्हाट्स उत्तरायण? उत्तरायण मतलब उत्तर की ओर जाना। आज संक्रांत के दिन सूर्य देवता उत्तर की ओर प्रस्थान करते हैं, इसलिए उसे उत्तरायण कहा जाता है। आज के दिन दान, स्नान, पुण्य ये सब का बहुत 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 महत्व होता है। हाँ, पतंग भी तो इम्पोर्टेंट होती है। होती है, क्योंकि पतंग हमें आसमान में उड़ना भी सिखाती है और जमीन से जुड़े रहना भी सिखाती है। ये खुशियों का, उम्मीदों का और भगवान जी को थैंक यू कहने का त्योहार है। समझी? हमारे पंजाब में मकर संक्रांति को माघी कहते हैं। इस दिन हम उन 40 सिख वॉरियर्स को याद करते हैं जिन्होंने मुकुत्सर में गुरु गोविंद सिंह के लिए लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। वैसे कितनी सुंदर बात है ना कि हमारे देश में अलग अलग संस्कृति है, लेकिन त्योहार सबको जोड़ के रखते हैं। पाखी चलो, लेट हो रहे हैं। सॉरी, लेट हो गया। ध्रुवी, बाकी तुम कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ बट आई गेस एक चीज की कमी है। हाँ ये इस चीज की कमी थी बस। अब पूरी हो गई वो चीज। What? I mean, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? यही देख रही हो कि तुम कितने अच्छे और कितने अमेजिंग। अधिक मुझ में 1000 कमियां हैं और मेरी फैमिली भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे कितना प्यार करते हो, मेरी फैमिली के लिए कितना कुछ करते हो। बाकी परफेक्ट कोई भी नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ और हम परफेक्ट बन भी नहीं सकते हैं, बट अच्छे बनने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और वैसे बाकी गलतियां हमने भी बहुत की हैं और अपनी फैमिलीज की प्रॉब्लम्स में हमने हमेशा ऐड ऑन ही की हैं ये गलतियां। तो हम एटलीस्ट इतना ट्राई कर सकते हैं ना कि उनको परेशान ना करें, उनकी प्रॉब्लम्स ना बढ़ाएं, हमेशा उनका साथ दें। हाँ, एंड आई प्रॉमिस अधिक, जैसे तुमने मेरी फैमिली का दिल जीता है ना, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी दी और तुम्हारी चीज का दिल जीत सकूं, ताकि हम सब फिर से एक साथ हो जाए। थैंक यू। बाय द वे, हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति टू यू टू। यू नो बाकी ये हमारी फर्स्ट मकर संक्रांति है, सो हमें इसे एंजॉय करना है टू द मैक्स। हाँ बिल्कुल। तो चले 5 मिनट रुक सकते। वाओ, भगवान जी के लिए इतने सारे डिशेस। हाँ, आज भगवान जी के लिए सब स्पेशल बना है। देख, तिल के लड्डू, फिर मुरमुरे के लड्डू, खिचड़ी, खीर और ये गुड़ भी रखा है। आज भगवान जी को स्पेशल भोग लगता है, समझी? हैप्पी मकर संक्रांति काका काकी। हैप्पी मकर संक्रांति। कम से कम आज के दिन तो अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स
संक्रांति की पतंग के साथ उड़ा सकते हैं हम लोग। इससे घर में खुशियां रहेंगी, त्योहार खुशी से मन पाएगा कम से कम एक दिन। मेरा एक दोस्त है, उसने मकर संक्रांति पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। बहुत फोर्स कर रहा था कि मैं फैमिली के साथ आऊं, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग चलते हैं वहाँ। वाह, फिर तो वहाँ बहुत सारे काइट्स होंगे और बहुत सारे लोग भी ना। यस, बहुत मजा आएगा। ये बहुत मजा आएगा। अरे स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।